ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरफेस टेंशन से लिया गया है क्वेश्चन को। अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर, ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें वाटर भरा हुआ है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। ये कैन सपोर्ट अ लिक्विड ऑफ द वेट 6.28 न्यूटन। यहाँ पर जो वेट है, वेट सपोर्ट कर दिया गया, डब्ल्यू वेट वो दिया हुआ है 6.28 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ओके, इफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज ये लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस टेंशन दिया हुआ है T इज इक्वल टू 5 इंटू सरफेस टेंशन है 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, ऐसे दिया हुआ है। देन द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज, यहाँ पर क्या किया गया है कि कोई एक जो है ना, एक मान ली कोई कंटेनर है, एक तो एक ट्यूब है, ट्यूब में पानी भरा हुआ है और ऊपर से इसको एक सरफेस पर, लिक्विड के जो सरफेस है, मतलब कि लिक्विड पर ही उस प्लेट को रख दिया गया है, एक प्लेट है और उस प्लेट से इसको मैंने कोई एक रड मान लीजिए कनेक्ट कर दिया गया है और यहाँ से इसको एक हैंग कर दिया गया है। तो क्या करना चाहिए, इसको ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन घूम नहीं रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है कि जो सरफेस टेंशन, ये जो फोर्स लगा रहा है ना नीचे की तरफ, यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, ये सरफेस टेंशन के द्वारा फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है इस वेट के बराबर है। नाउ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इक्वल टू वेट, वेट के बराबर है, इज इक्वल टू वेट। क्लियर है? तो फोर्स इंटू सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वेट। तो सरफेस टेंशन तो क्या होता है इसमें, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, इसका इस्तेमाल करते हैं लेंथ का। यहाँ पर हो गया वेट, तो सरफेस टेंशन T, यहाँ पर क्या हो गया 2πr, इसका पूरा लेंथ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पूरा सरकमफ्रेंस होगा लेंथ, तो 2πr इक्वल टू m इंटू जी, और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6.28 10⁻⁻⁴। तो हमको कैलकुलेट करना है रेडियस, तो r इज इक्वल टू 6.28 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई 3.14 इंटू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻²। इसको सोल्व करेंगे 6.28 इंटू 10⁻⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा कितना 8, फिर 2 और यहाँ पर होगा 6 इंटू 5। इसको सोल्व करेंगे तो 1/5 इंटू 10⁻⁻², यहाँ पर क्या होगा 0.2 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ पर हो गया बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर या मिलीमीटर, तो यहाँ पर लिखा हुआ 2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, तो यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन था और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।